हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था बफर कैपेसिटी क्या होता है और बफर कैपेसिटी भी किसी सोल्यूशन की कैसे निकालते हैं उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे सिलेबस में दिया है उसमें बफर का क्या रोल है। ठीक है, तो पहले हम फार्मास्यूटिकल में देखेंगे, फिर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल में बड़ा बड़ा पढ़ते रहते हैं और समझते जाते हैं। The buffer play important role in pharmaceutical preparation to ensure pH conduction for medicinally active compound। ठीक है, जो बफर का या हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो पीएच वाला या बफर वाला रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिकल कंपाउंड का उसका एसिडिटी बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। Solubility of compound can be frequent control by providing medium of suitable pH। ठीक है, अगर हमारा pH suitable होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा pH होगा उसकी solubility किसी भी कंपाउंड को उतना ज़्यादा बढ़ती रहती है, जितना कम होगा उसकी solubility उतना कम घटती रहती है। तो यहाँ पे solubility पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप पहले भी जानते हैं, जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़े थे उसको। अब इसमें जो सॉल्युबिलिटी होता है यहाँ पे, तो पीएच के कारण, मतलब पीएच पे डिपेंड करता है बफर सोल्यूशन में हमारा फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमको ये बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया है, पेशेंट कंफर्ट इंजेक्टेबल एंड preparation for internal or external use become irritating, the pH is different gently from that normal, so it is maintained by buffer। देखिए, जैसे कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, मेन बात अभी हम करते हैं, इसको हमने बराबर पढ़ लिया। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर का क्या रोल है ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे भी हमने कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन किया, जैसे हमने मान लीजिए स्किन वाले प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो स्किन का प्रोडक्ट जब बनाते हैं तब उसमें ये ध्यान देते हैं कि उसका एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है। अगर एसिडिटी ज़्यादा उसकी रहेगी तो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, बेसिसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी तो तब भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है और हमको इरिटेट करेगा। तो इसके लिए उसका जो मेंटेन करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे पीएच का, ये सब हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आता है। और प्लस अगर कोई हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम में आगे में देख लेंगे डिटेल में। और जैसे कोई और भी हम सिरप एलेक्जर वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम उसका पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच मेंटेन करने के लिए हम बफर सोल्यूशन का ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कई सारे ऐसे रीजन दे सकते हैं कि बफर सोल्यूशन फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे सोरेंसन प्रपोज मिक्सचर ऑफ साल्ट सोडियम फास्फेट फॉर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं आप, बाकी ये पीडीएफ आपको इस यूनिट का लास्ट पार्ट जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फार्मास्यूटिकल में एप्लीकेशन पढ़ लिया, बायोलॉजिकल में क्या एप्लीकेशन होता है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर हैविंग बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, बॉडी सिस्टम में जो हमारा बायोलॉजिकल होता है या बॉडी फ्लूइड में जो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा बॉडी फ्लूइड भरा हुआ होता है उसका अलग अपना एसिड बेस होता है। ठीक है, मतलब उसकी एसिडिटी बेसिसिटी अलग होती है। द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर वेरी सेंसिटिव टू इवर स्मॉल चेंज इन पीएच एसिडिटी और बेसिसिटी। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारे इंटरनल या हमारे बोल दे कि बॉडी के अंदर, तो वो सब में पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। सो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल पीएच रेंज विथ इन बॉडी फ्लूइड बिकम एसेंशियल। तो किसी भी जब कोई भी पेरेंटल या कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसमें बॉडी का पीएच मेंटेन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो द पीएच वैल्यू जैसे हम यहाँ पे हमारा है बॉडी फ्लूइड है हमारा बॉडी ब्लड, और पीएच वैल्यू ब्लड का कितना होता है 7.4 टू 7.5 होता है। और एक बफर सिस्टम होता है, यहाँ पे हम चूंकि बायोलॉजिकल पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल में कौन कौन से बफर सिस्टम होते हैं। जैसे ब्लड के लिए हमारा बाइकार्बोनेट होता है। अगर हमारा ब्लड में जो पीएच है 7.4 7.5 में बहुत डिफरेंस आ रहा है, इससे ऊपर नीचे हो रहा है,
तो यहाँ पे हमारा जो बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है या बफर सिस्टम है वो उसको मेंटेन करके 7.4 बनाने की कोशिश करेगा। सेम ऐसे ही हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन में हमारा फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट क्या करेगा, ये भी बफर सिस्टम है। तो अगर यूरिन का पीएच नॉर्मल देखे तो 4.5 से 8.0 होता है। तो इसी के बीच में हमारा फॉस्फेट यूरिन का पीएच को मेंटेन करेगा। अगर हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड की बात करें तो इसमें बाइकार्बोनेट काम करता है, जो 7.2 से लेकर 7.4 तक काम करता है, मेंटेन करता है। और हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट होता है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, उसका क्या काम होता है, जैसे हमारा प्रोटीन और फास्फेट होता है इसके कंपोनेंट में जो बफर सिस्टम का काम करते हैं। और इसमें क्या होता है 6.5 से लेके 6.9 तक पीएच को मेंटेन करता है हमारा इंट्रासेलुलर के लिए। ये सब आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे। ठीक, तो यहाँ हमने जाना कि फार्मास्यूटिकल में और बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा बफर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे सिलेबस में था। इतना सफिशियंट है, इसमें आप जो भी चाहें और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज पहले से होगा एचएपी वगैरह का, उसी के थ्रू जहां जहां पीएच का रोल है। और फार्मास्यूटिकल में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं, और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करके अगर 7 नंबर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे तो इतना सफिशियंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पीडीएफ है इसको, ये आपको इस यूनिट के जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।